एनकैशमेंट, यानी छुट्टी बेचना। क्या बोलते हैं इसको? छुट्टी बेचना। इसके कुछ मोटे मोटे रूल में आपको, पूरे सेवा काल में आप 6 बार अपनी छुट्टी बेच सकते हैं। कितनी बार? 6 बार। पूरे रेलवे सर्विस के दौरान कितनी बार? 6 बार। कितने दिन की बेच सकते हैं? 10 दिन। कितने दिन की? 10 दिन की। कौन सी छुट्टी कटेगी इसमें? केवल एलएपी। कौन सी कटेगी? केवल एलएपी कटेगी। ये छुट्टी ब्लॉक ईयर में 2-2 साल के अंतर पर ली जा सकती है। ब्लॉक ईयर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जानना जरूरी है। ब्लॉक ईयर है, इसका हमेशा चलता है 1 सितंबर से, जैसे अभी की बात करें तो 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2024। ठीक। अब इसी को 2-2 साल आप बढ़ाते जाना। पीछे जाना हो तो भी पीछे कर सकते हो, आगे जाना हो तो आगे कर सकते हो। अगला जो ब्लॉक शुरू होगा वो 1 सितंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है। इस ब्लॉक ईयर में एक ही बार आप क्लेम कर सकते हो, ये 10 दिन की छुट्टी बेच सकते हो। 10 दिन की छुट्टी बेचने का अर्थ है आपको उस महीने में जो वेतन भुगतान होगा उसमें 10 दिन का अतिरिक्त पैसा आपको मिलेगा। 10 दिन का डीए, 10 दिन का महंगाई का बेसिक, बाकी भत्ते नहीं मिलेंगे, एचआरए नहीं मिलता है, बेसिक प्लस डीए। तो 10 दिन का अतिरिक्त पैसा आपको मिल जाएगा। ये इसलिए सरकार ने नियम निकाला कि कई लोगों की एलएपी बर्बाद होती रहती है, 315 के आगे तो जुड़ती नहीं है, तो वो हर साल खराब होती रहती है। तो उन्होंने इस छुट्टी को 10 दिन बेचने का अधिकार कर्मचारी को दिया है 6 बार में। ये लीव इनकैशमेंट बाकायदा एचआरएस में इसका कॉलम आता है और इसका फॉर्म भी निकला हुआ है। वो फॉर्म भर के इसमें अपलोड करेंगे और अपलोड करके आप डाल देंगे तो वो आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ शर्तें हैं, वो जानना आपको जरूरी है। शर्तें ये है, जिस ब्लॉक ईयर में आप ये छुट्टी ले रहे हो उस ब्लॉक ईयर में उस छुट्टी लेने के बाद, वो जिस पीरियड की छुट्टी आप क्लेम कर रहे हो उस छुट्टी के लेने के बाद या पहले कम से कम 1 दिन की सीएल आपको लेना जरूरी है और उसके साथ हाफ सेट पास या पीटीओ निकालना जरूरी है। जिसकी वैलिडिटी, उस पास या पीटीओ की वैलिडिटी उस 10 दिन की छुट्टी के आगे तक की हो। ये नहीं कि छुट्टी आप इस महीने में क्लेम करो और पास पिछले महीने में खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं होना। यानी उस पास की वैलिडिटी जो 5 महीने रहती है, 5 महीने के भीतर ही आपको ये छुट्टी क्लेम करना है। 1 दिन की सीएल भी लेना कंपलसरी है, हाफ सेट पास या पीटीओ लेना जरूरी है। उस पास पीटीओ पर आपको यात्रा करना कंपलसरी है। यात्रा जरूरी नहीं कि इन 10 दिनों में ही की जाए, उस 5 महीने के दौरान कभी भी उस पर यात्रा की जाए, कोई चेक नहीं करता है। लेकिन बोर्ड ने जो नियम निकाले वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने यात्रा, जब भी ये छुट्टी लेना चाहें लीव इनकैशमेंट, आप इसके बाद के वैलिडिटी वाला एक पास या हाफ सेट पास या हाफ सेट पीटीओ, मैं हाफ सेट बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार हमारे बाबू लोग बोलते हैं फुल सेट पास या पीटीओ निकालना पड़ेगा। नो, हाफ सेट पास पीटीओ पर भी ये छुट्टी मिलेगी। 1 दिन की सीएल लेनी पड़ेगी और 10 दिन का अतिरिक्त बेसिक डीए आपको आपके वेतन में जुड़ जाएगा और आपके एलएपी खाते से 10 दिन की छुट्टी माइनस हो जाएगी। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। सर ये जर्नी का जैसे आप बता रहे हैं, जैसे पास पे जाना जरूरी है तो 5 दिन के लिए भी जा सकते हैं, 4 दिन की, मतलब 10 दिन? आप तो 1 दिन के लिए जाओ, कम से कम 1 दिन, कम से कम 1 दिन, कम से कम 1 दिन के लिए। मैंने तो आप अगस्त महीने में इसको क्लेम करो, अगस्त 2024 में, और सितंबर 2024 में फिर क्लेम कर लो। ये अलग ब्लॉक ईयर है और ये अलग ब्लॉक। बात समझ में आगे नहीं आगे? तो अगस्त 24 में भी 10 दिन की ली जा सकती है और सितंबर 24 में भी 10 दिन की ली जा सकती है। लेकिन सितंबर 24 में अगर आपने ले ली तो 31 अगस्त 2026 तक फिर आप ये छुट्टी क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाला ब्लॉक
ये जो 1 सितंबर से शुरू होगा ये कब तक चलेगा? 2026 तक। क्लियर हुआ ना?